बुखार या फिर छोटी सी काट इंजरी से लेकर बड़ी इंजरी तक हर जगह ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक यूज़ होता है। अभी एंटीबायोटिक इतना ज़्यादा यूज़ होने के कारण एक ग्लोबल प्रॉब्लम आ रहा है, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ये सॉल्व करने के लिए एक गुड न्यूज़ आया है, क्योंकि इंडिया में एक नया एंटीबायोटिक डिस्कवरी हुआ है और वो यूएस एफडीए मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो अप्रूवल है, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उससे द्वारा अप्रूव किया गया है। तो अभी और कौन कौन मेडिसिन है ऑलरेडी डिस्कवर हुआ है इंडियन कंपनी या फिर इंडियन साइंटिस्ट द्वारा, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, ये जो एंटीबायोटिक के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका नाम है एनमेटाजोबैक्टम। तो एनमेटाजोबैक्टम जो है ये नया, पहले और एक एंटीबायोटिक था जिसका नाम था टैजोबैक्टम। अभी देखिए, इस टैजोबैक्टम का जो स्ट्रक्चर है, इनमें इस जगह एंड इस जगह में थोड़ी सी चेंजेस होके एनमेटाजोबैक्टम आया है। तो यहाँ पे COOH जो था कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसका H यहाँ से आयोनाइज होके AH चला आया यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ का H मिसिंग है और AH चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये वाला डिफरेंस यहाँ पे है, ठीक है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे H हो सकता है, CH3 हो सकता है, जो भी है ये आयोनाइज फॉर्म है। सो ये डिफरेंस है। तो ये बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है। तो जो फार्मेसी या फिर मेडिकल साइंस में पढ़ता है उसको पता है बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर का मतलब क्या है। तो हम उसके ऊपर डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। और देखिए, एनमेटाजोबैक्टम जो है वो इंडियन कंपनी ऑर्किड द्वारा डिस्कवरी और इन्वेंटेड किया गया है एंड इसको लाइसेंस दिया गया है एलेक्रा थेराप्यूटिक्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो यही एक बहुत ही मैटर ऑफ प्राइड, क्योंकि फार्मेसी वर्ल्ड में ये इंडिया से डिस्कवर हुआ है। तो और ये यूएस एफडीए में अप्रूवल भी मिला है दिस ईयर में। तो ये इसका थोड़ी डिटेल्स ले लेते हैं। 2008 में ये मेडिसिन और ड्रग जो भी कहा जाए डिस्कवर हुआ था, लेकिन इसको 16 इयर्स लग गया यूएस एफडीए अप्रूवल पाने के लिए, क्योंकि इस बीच में बहुत सारा टेस्ट किया गया है ताकि उसको सेफ्टी एंड एफिकेसी को एस्टेब्लिश किया जाए एंड यूएस एफडीए बहुत सारा डाटा लेके फिर उसको अप्रूवल देता है। तो अभी देखिए, ये जो नया मेडिसिन आया है एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेगा और बहुत ही एक बूंद जैसा है, क्योंकि एक ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जब होता है तब जनरल एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो इसके लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मेडिकल साइंस में। और इसका जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन मार्केट में यूज़ होने के लिए अप्रूवल मिला है उसका नाम है एक्सब्लीफेप। इसमें कॉम्पोजिशन क्या है, सीफेफाइम है और उसके साथ ये जो नया एंटीबायोटिक आया है एनमेटाजोबैक्टम। अभी देखिए, इसका यूज़ क्या है। ये कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको UTI कहते हैं उसमें यूज़ होता है, और उसके साथ पायलोनेफ्राइटिस इसमें यूज़ हो सकता है। और इसमें जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, ई कोलाई, क्लेप्सियला न्यूमोनी, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, देन प्रोटियस मिराबिलिस एंड एंटेरोबैक्टर क्लोएसी। तो अभी इसके ऊपर ये एंटीबायोटिक काम करेगा। और अभी जान लेते हैं और कौन कौन दवाई और मेडिसिन है जो इंडिया में डिस्कवर हुआ था। सो ईयर्स बैक इन 1929 जो ब्रिटिश इंडिया में जब था, जब बिफोर इंडिपेंडेंस,
तो अब उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी डिस्कवर किया था यूरिया स्टिबामिन, वो लेशमेनियासिस और जिसको काला जड़ कहते हैं उसमें ये यूज़ किया होता था, और इसके लिए नॉमिनेशन भी मिला था नोबेल प्राइज़ के लिए। तो अभी देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा था। उसके बाद सैडोग्लिटाजार ये जाइडस कैडिला द्वारा 2013 में डिस्कवर किया गया था, और इसका स्ट्रक्चर देखिए, और ये यूज़ होता था डिसलिपिडेमिया और हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, मतलब जब ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा हो जाता है तब ये यूज़ किया जाता है, और उसके साथ अगर प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट्स में भी ये यूज़ होता है। तो सैडोग्लिटाजार और एक मेडिसिन। उसके बाद अम्ब्रालिसिप एक नोवेल एंटी कैंसर मेडिसिन है जो इंडियन कंपनी एलेम्बिक और उसके साथ एसोसिएट ड्रग डिस्कवरी कंपनी था रीजन फार्मास्यूटिकल्स। और उसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे एक बात है, बहुत सारा हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। देखिए यहाँ पे बेंजोपाइरान, उसके साथ ये है पाइडाजोल, और इसके साथ है पिरिमिडिन। सो बहुत सारा हेटेरोसाइक्लिक रिंग होने के कारण इसका साइड इफेक्ट है। तो ये मेडिसिन मार्केट में अप्रूवल मिला था 2021 में, लेकिन बाद में इसको विथड्रॉल किया गया मार्केट से, क्योंकि इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट और उसके साथ मोर्टेलिटी भी रिपोर्ट हुआ था। तो अगर आपके पास और कोई जानकारी है कौन मेडिसिन इंडिया में डिस्कवर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।